नमस्ते फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं आज पेनफुल पीरियड्स के बारे में। हर एक महीने में हर एक लेडीज़ को पीरियड्स आना एक नॉर्मल बात है। अगर ये पेन इंटेंसिव पेन के साथ अगर पीरियड्स हो रहा है, ये किसके लिए होता है, क्या रीज़न है, इसका सोल्यूशन क्या है, इस वीडियो में हम देखेंगे। पहले जैसे इंटेंसिव पेन शुरू हो जाता है वो दिन जो होता है अनप्रोडक्टिव जैसे हो जाता है। लाइक आपका जो भी डेली रूटीन का गोल्स हैं, टाइम टेबल है, वो सब कट डाउन हो जाता है कंपेयरिंग टू अदर डेज। तो इसका कैसे होता है, क्यों होता है, अभी हम देखेंगे। पहले पीरियड्स हो रहा है मतलब वो किस लिए होता है, हमारे जो यूट्रस में अनफर्टिलाइज जो वेस्टेज है वो स्टोर रहता है, महीने में वो एक बार शेड होके बाहर आता है। और अगर वो शेड होके बाहर आ रहा है, किसी किसी को क्या होता है कि वहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा होता है, मींस वहाँ पे बाहर लाने के लिए जो मूवमेंट हो रहा है वो एक्सट्रीमली ज़्यादा हो जाता है मूवमेंट, उसको कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं। वहाँ पे मूवमेंट ज़्यादा हो रहा है मतलब कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा हो रहा है, उसमें क्रैम्प फील करते हैं, क्रैम्प्स को ही हम पेन बोलते हैं। तो इंटेंसिव पेन उसकी वजह से होता है। और इसके लिए रीज़न क्या होता है, रीज़न हम यहाँ पे बहुत सारे रीज़न देख सकते हैं, पर हम यहाँ पे बात करें कॉमन रीज़न जो हम सॉल्व कर सकते हैं नेचुरल वेज में, इसके बारे में हम लोग आज डिस्कस कर रहे हैं। तो पहला रीज़न होता है पुअर डाइट, सेकेंड रीज़न होता है कि हमारे हार्मोन्स इम्बैलेंस होते हैं, थर्ड रीज़न होता है कि हमारे जो मसल्स जो हैं वो वीकनेस रहता है, इसकी वजह से। पहले देखते हैं पुअर डाइट क्या होता है। पुअर डाइट में हम ज़्यादा से ज़्यादा जंक फूड खा रहे, पैक फूड खा रहे, या ज़्यादा सॉल्टी फूड खा रहे, स्पाइसी फूड खाते हैं, या डेयरी फूड ज़्यादा खाते हैं, या कॉफ़ी ज़्यादा लेते हैं। इसमें क्या होता है कि शरीर में ये डाइजेशन करने में पानी की मात्रा ज़्यादा यूज़ करता है, तो पानी की मात्रा जैसे जैसे कम हो जाता है तो पेन भी ज़्यादा रहता है। तो हमें ध्यान रखना एटलीस्ट बिफोर 15 डेज़ ये सब हमें कट करना है। जो भी मैंने बताए वो सारे फूड कट कर लीजिए, उसके बदले घर पे बनाया हुआ सादा सिंपल जो सात्विक फूड है उसको ले लीजिए। और ध्यान दीजिए पानी की मात्रा शरीर में ज़्यादा रहना चाहिए, उसका ध्यान दीजिए। और दूसरी बात, हम इन दिनों में दालचीनी है या फ्लैक्स सीड्स है या पम्पकिन सीड्स है, ऐसे सीड्स आप अपनाओगे तो एक न्यूट्रिशन मिल जाता है शरीर में, तो पेन को आप मैनेज कर सकते हो। सेकेंड, अब जैसे आपको कॉफ़ी भी बंद करना पड़ेगा और पानी की मात्रा ज़्यादा रखना पड़ेगा, इसका ध्यान रखना है। और अभी हम बात करते हैं हार्मोन्स इम्बैलेंस के बारे में। हार्मोन्स इम्बैलेंस किस किस रीज़न से होता है आपको पता है, ये मेंटल स्ट्रेस होता है, या हमारे इमोशंस को हम लोग स्टेबल नहीं कर पाते, मतलब इनस्टेबल ऑफ इमोशन ये बोल सकते हैं। और थर्ड, स्लीप, मतलब आप स्लीप अच्छे से नहीं ले रहे हो, इसकी वजह से। तो पहले हम देखते हैं मेंटल स्ट्रेस, उसका रीज़न और उसको कैसे सोल्यूशन करना है। मेंटल स्ट्रेस किसके लिए होता है, कोई विचार आया हमारे मन में या कोई कुछ प्रॉब्लम होगा, उसको बार बार हम सोचते रहते हैं, बार बार वही थिंकिंग करते रहते हैं। तो क्या होता है कि बार बार वही सोचने से आपको बाहर का कोई भी जो हैप्पीनेस है वो सब आप खो देते हैं ना। तो वही विचार में रहेंगे, वही विचार में रहेंगे, तो क्या होता है एक स्ट्रेस शुरू हो जाता है मेंटली ब्रेन में। तो क्या होता है जो नहीं चाहिए हमारे शरीर के लिए वो हार्मोन्स रिलीज हो जाता है, इसको ही इम्बैलेंस, हार्मोन्स इम्बैलेंस बोलते हैं। तो उसको क्या करना है, हमें पता होना चाहिए, एनालिज करना है हमें कि ये प्रॉब्लम जो है ये रिजॉल्वेबल है या नहीं है। रिजॉल्वेबल है तो आप उसको सोल्यूशन ढूंढने के लिए कोशिश करना है। जैसे आप फ्रेंड्स के साथ मिलके उसका डिस्कस कर सकते, सोल्यूशन मिलता है तो ठीक है, और नहीं मिल रहा है वो भी पता है हमें ये सोल्यूशन है ही नहीं, तो हमें क्या करना है, एक्सेप्ट करना होता है। ठीक है, अभी जो भी हो रहा है होने दो, अब इससे भी अच्छा शायद कुछ होने वाला है, ऐसे सोच के हमें एक्सेप्ट करना है। उससे क्या होता है कि जो भी हमारे प्रॉब्लम जो है ना वो धीरे धीरे कम हो जाता है, तो स्ट्रेस कम हो जाता है, तो इसकी वजह से हार्मोन जो डिस्टर्ब हो रहा है वो क्लियर हो जाता है। नेक्स्ट, जो हमारे इमोशंस जो है वो इनस्टेबल, मतलब हम लोग उसको स्टेबल नहीं कर पा रहे, उसको मैनेज नहीं कर पा रहे। तो कैसे मैनेज कर सकते हैं, तो एक होता है कि हमारे इमोशंस जो है, भावना जो है, उसको हम लोग एक्सप्रेस करने में हम लोग नहीं वो क्या बोल सकते हैं कि हम एलिजिबल नहीं होते, मतलब कहीं ना कहीं आप ऐसे सोचते हैं कि हम इस टाइम में एक्सप्रेस नहीं कर सकते, किसी को बोल नहीं सकते, है ना। तो वो क्या होता है एक तरफ स्टोर होता रहता है, स्टोर होता रहता है, तो नेगेटिविटी शुरू हो जाता है, हमें पता ही नहीं रहता है, उसकी वजह से भी हार्मोन्स इम्बैलेंस हो जाता है। तो हमें क्या करना है
कि कहीं पे भी आपको एक्सप्रेस करना है तुरंत एक्सप्रेस कर लीजिए, पर एक्सप्रेस करते हुए ध्यान दीजिए किसी को इससे दुख नहीं होना चाहिए या ठेस नहीं पहुंचना चाहिए, वो ध्यान रखिए। दूसरी बात, आप चैनलाइज कर सकते हो अपने आप को, लाइक आप फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा बात करते या मिंगल हो जाते, नहीं आपको कोई फ्रेंड्स नहीं है तो आपको फेवरेट कोई भी एक्टिविटी में आप इन्वॉल्व हो सकते हो, लाइक स्विमिंग है, डांसिंग है, या स्पोर्ट्स में आप जा सकते हो, स्पोर्ट्स क्लब में। हाँ, कुछ नहीं तो म्यूज़िक आप सुन सकते हो, अच्छे अच्छे म्यूज़िक सुनिए, आप गाना गाइए साथ साथ में। इसमें क्या होता है, माइंड एकदम फ्रेशनेस, खुश हो जाता है ना। जितना जितना आप उसके साथ आपके इमोशन फ्लो होता जाता है तो नेगेटिविटी जो है उसको आप कम कर देते हैं, जैसे आपको नहीं पता ऐसे कम हो जाता है। ये बहुत अच्छा तरीका है हमारे इमोशंस को हम लोग स्टेबल करने के लिए, ठीक है। और ये सब क्या है कि एक टेम्परेरी होता है, मतलब कभी ना कभी ठीक है ये हो गया, कभी ना कभी ठीक नहीं भी हो रहा है, ऐसा हो जाता है। तो परमानेंट सोल्यूशन क्या है, एक आप मेडिटेशन कर सकते हैं। मेडिटेशन रोज़ एटलीस्ट आप 10 मिनट के लिए 10 मिनट से शुरू कर लीजिए, आराम से बैठिए आंखें बंद करके। अगर आपको ये आदत हो रही है, अच्छा लग रहा है, तो आप 20 मिनट्स 30 मिनट्स ऐसे करते जाओगे, परमानेंट सोल्यूशन होता है। फ्रेंड्स, मेडिटेशन करने से मन एकदम शांत होना शुरू हो जाता है, फिर आपके अंदर जो भी प्रॉब्लम हो रहा है आपको प्रॉब्लम जैसे दिखता ही नहीं है, आप ऐसे अच्छे से आराम से रह सकते हैं, मतलब एक बैलेंस हो जाता है ये सब में। और नेक्स्ट हम देखेंगे स्लीप के बारे में। हमारी स्लीप क्या होना चाहिए, 8 आवर्स का, एटलीस्ट 7 आवर्स का स्लीप होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, थोड़ी देर से सोने के लिए कोशिश करते हैं, है ना, रात को 1 बजे तक सोना, फिर सुबह उठना है 8 बजे या 9 बजे, तो हो गया ना हमारा स्लीप कंप्लीट। नहीं, ये गलत बात है। एक्चुअली शरीर के अंदर हील होने की टाइम रहता है 10 बजे से लेके सुबह 5 बजे तक, ठीक है। आपको इसमें थोड़ा सा आप आगे पीछे कर सकते हैं, लाइक आप 10:30 बजे तक सो सकते हो, फिर 5 बजे तक उठ जाओगे ना, तो भी उसको गुड स्लीप बोलते हैं। इसमें क्या होता है, बॉडी का सिस्टम जो है अपने आप हील होने के लिए बहुत सारा अच्छे से टाइम मिलता है, तो वो सही टाइम भी है। तो ऐसे आप नींद ले लोगे, उसमें हार्मोन्स इम्बैलेंस नहीं होंगे, तो मन, आप जैसे सुबह उठते हो ना, मन भी एकदम फ्रेश होके उठ जाते हो, ठीक है। ये सब हार्मोन्स कैसे बैलेंस कर सकते हैं हम लोग, इसके बारे में। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं हमारे मसल्स वीकनेस रहता है, उस टाइम में ज़्यादा क्रैम्प होता है, उसमें पेन ज़्यादा हम फील करते हैं। तो हम कैसे करें इसको ठीक, आप अच्छे से उसके पर्टिकुलर वही मसल्स, मतलब कोर मसल्स को आप स्ट्रेंथनिंग करना चाहते हैं तो सही तरीके से आप योगा अभ्यास कर लीजिए, वही पोजेस आपको प्रैक्टिस करना है। तो उसमें क्या होता है, कोर मसल्स, पर्टिकुलरली वही मसल्स को आप स्ट्रेंथनिंग बना सकते हैं, और उसके वजह से आपको जो क्रैम्प आ रहा है ना, जो पीरियड्स के टाइम में, वो क्रैम्प नहीं आता है। तो आप स्ट्रेंथ जैसे जैसे फील करोगे, आपको कॉन्फिडेंट लेवल भी आपका बढ़ता है और पेन भी नहीं रहता है। तो ये तरीके, नेचुरल वेज को ये अपना के आप ये जो पेनफुल पीरियड्स है उसको परमानेंटली कम कर सकते हैं, ओके। और किसी किसी को ऐसा रहता है हमें पीरियड्स के टाइम में योगा करना है, और नॉन पीरियड्स टाइम में योगा करके हमें अपने आप को मजबूत करना है। इसके लिए हम क्या करें फ्रेंड्स, इसके लिए आप नेक्स्ट वीडियोस देख लीजिए। थैंक यू। कृष्णार्पणमस्तु।